Assalamu alaikum everyone. My name is Abu Bakr. Welcome to my channel Learn HTML with Abu Bakr. अगर आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी तो उन्हें ज़रूर देख लें, वरना आपको आज की क्लास की बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि हमने पिछली क्लास में VS कोड को डाउनलोड किया था और आज की क्लास में हम उसे चलाना सीखेंगे। कैसे हम उसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम उसमें अपनी फ़ाइल ओपन करते हैं और कैसे हम उसमें चेंजिंग करते हैं, हम आज की क्लास में सीखेंगे। आप जल्दी से पहले हमारी पिछली वीडियो देख लें, वरना मैं आपको सच बता रहा हूँ कि आपको आज की क्लास की बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपके किसी भी फ्रेंड ने HTML के बारे में सीखना है तो उन्हें हमारे चैनल का बताएं। चलें, अब देर किए बगैर हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू HTML क्लास 7। आज हम HTML के दो बहुत इंपॉर्टेंट टैग के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 पे हमारे पास इमेज टैग। ये आमतौर पर इमेज टैग इमेज लगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और नंबर 2 पे हमारे पास एंकर टैग। ये एंकर टैग आमतौर पर लिंक लगाने के लिए यूज़ होते हैं, इनके ज़रिए से हम एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जा सकते हैं। ठीक है, इसकी मैं थोड़ी सी आपको तारीफ कराता हूँ। वर्क काम वेब पेज पर किसी भी फोटो या इमेज को शो डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होते हैं। और ये एंकर टैग का काम वेब पेज पर क्लिकेबल लिंक बनाने के लिए, जैसे कि किसी भी हम लिंक को क्लिक करें तो उससे हम किसी भी दूसरी फाइल पर जा सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने ये फाइल बनाई है, फाइल पर जाने के लिए क्लिक करें। यदि मैंने इस पर क्लिक किया, हमें इस फाइल पर आ गए। ठीक है, ये मैंने लिंक टैग का यूज़ किया है यहाँ। चलें अब हम प्रैक्टिकली इसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हमने जो काम किया था माई नेम के नेम से डेस्कटॉप पर फाइल सेव की थी हमने, अब हम उसे VS कोड पर ओपन करते हैं। ये देखें सामने हमारे पास आया हुआ है VS कोड, हम इसे ओपन करते हैं। ठीक है, ये देखें ये हमारा काम ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ जो ये हेड है हमारे पास लिखा हुआ, हम ना अब इसे VS कोड के डिज़ाइन के हेड को बनाते हैं। इस सारे हेड को हम कर देते हैं डिलीट। अब मैं यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क डालूंगा और इंटर करूँगा और ये देखें ये VS कोड के डिज़ाइन का हेड आ गया। सिर्फ हमने VS कोड में एक्सक्लेमेशन मार्क डालना होता है और यहाँ ये पूरा हेड बॉडी और HTML हमें बना के दे देते हैं। जैसे ये देखें, यह इन्होंने हमें HTML बॉडी क्लोज करके दे दी, लेकिन हमने नीचे ये क्लोज किया हुआ है, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ हमें ये हेड क्लोज तक चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब हमने ना सिर्फ इसमें टाइटल चेंज करना होता है। हमारा टाइटल था माई फर्स्ट वेब पेज के नाम का, हम सिर्फ वही लिखेंगे। ठीक है, ये मैंने टाइटल लिख दिया। अब हम इसके बाद अपना असल काम शुरू करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है, इन्हें ना आप पूरी वीडियो देखें, फिर आपको समझ आएगी। ऐसे आपको इसके बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। चलें अब पहले हम इमेज टैग लगाते हैं। ठीक है, मैं ना अब यहाँ देखना सिर्फ I M और G लिख के इंटर करूँगा और ये देखें ये सारा खुद ब खुद बना आ गया। ठीक है, हमें ये R की अभी ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में आपको बाद में समझाऊँगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ लिखता हूँ इमेज का नाम। ठीक है, कोई भी आपने जो इमेज सेव वगैरह की हुई होगी, कुछ भी किया होगा इमेज का। ठीक है, ये देखें मैंने इमेज सेव की हुई है abu.png के नाम की। ठीक है, यहाँ ये मैं इसे अब यहाँ लिखूँगा। ठीक है, ये मैंने सिर्फ अबू लिखा है और यहाँ देखें इसकी पूरी लिखी आ गई। इसका ये फ़ायदा क्योंकि इसमें शॉर्ट काम होता है और जल्दी हो जाता है। ठीक है, अब हम इसे Ctrl+S करके सेव करते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, इस फाइल को ये थी यहाँ माई नेम के नेम की। ठीक है, इससे चेक करते हैं हम और ये देखें ये नीचे इमेज लगी आ गई। अब ना हमने इमेज की विड्थ और हाइट सेट करनी है, वो सेट कर का मैं आपको तरीका बताता हूँ। ठीक है, हम जब भी इमेज लगाएंगे ऐसे ही बड़ी लगी जब तक हम उसकी विड्थ और हाइट सेट नहीं कर देते। ठीक है, और ये देखें यहाँ विड्थ लिखा आ गया। मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 200 और मैं
ये हाइट भी लिखा गया, इसकी हाइट भी 200 कर देता हूँ। अब मैं इसे सेव करता हूँ। अब इसे चेक करते हैं, रिफ्रेश किया और ये देखें ये इमेज लिखी आ गई हमारे पास, बनी हुई आ गई। हमने विड्थ और हाइट से बस चेंजिंग करनी है, ठीक है। आपको जितनी विड्थ और हाइट चाहिए आप उतनी चेंजिंग कर सकते हैं। मुझे सिर्फ इतनी चाहिए थी आपको समझाने के लिए, मैंने इसलिए उतनी ही विड्थ और हाइट लिखी है, ठीक है। अब मैं आपको इसके बाद एंकर यानी कि लिंक टैग के बारे में बताता हूँ, ठीक है। मैं ना सिर्फ यहाँ ए लिख के एंटर करूँगा और ये देखें ये सारा एंकर टैग आ गया, ठीक है। एंकर टैग में मैंने लिंक लगाना है एक वेबसाइट का। ये वेबसाइट है मेरे पास AB के नाम की, ठीक है, मैंने बनाई हुई है फाइल, ठीक है। अब मैं इसका ही लिंक दूंगा एंकर टैग में, ठीक है। AB मैंने लिखा है और ये देखें ये सारा लिखा हुआ आ गया ab.html। हमने ना अपनी सारी फाइल .html लास्ट में लिख के सेव करनी है। अगर हम किसी भी लफ्ज़ के आगे .html नहीं लिखेंगे तो फिर वो फाइल काउंट नहीं होगी हमारे पास, ठीक है, उसे हम ओपन नहीं कर सकेंगे। HTML लिखना लाजमी है, ठीक है। अब मैं इसे Ctrl+S करता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ ओके, यानी हम अगर यहाँ मैं पता है ओके क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हम ओके पर अगर क्लिक करेंगे तो फिर हम दूसरी फाइल पर जा सकते हैं। अगर हम यहाँ कुछ लिखेंगे नहीं फिर पता कैसे लगेगा हमने लिंक कहाँ लगाया हुआ है, ठीक है। इसलिए हम पहले यहाँ ओके लिख देते हैं। अब हम जाके इसे करते हैं चेक और ये देखें ये ओके लिखा हुआ आ गया। हम इस पर क्लिक करते हैं और ये देखें ये यहाँ पर दूसरी फाइल पर पहुँच गए इसके ज़रिए। अब मैं आपको इसमें एक और चीज़ बताता हूँ, ठीक है। मैं अगर ये जो मैंने तस्वीर लगाई है मैं इसको ही लिंक में बदल दूँ तो कैसा लगेगा, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें मैं अब लिखता हूँ उस फाइल का नाम, ठीक है, जो मैंने ओपन करनी है। इमेज पर क्लिक करके वो थी AB के नाम की, ठीक है। ये देखिए मैंने लिखा है। हमने अगर किसी को भी लिंक बनाना है ना, जैसे कि इमेज को लिंक बनाना है और किसी भी टेबल में या किसी भी वर्ड को लिंक बनाना है, तो ये देखें जैसे मैंने उसके नीचे ही एंकर टैग को क्लोज किया। अगर मैं ऐसे नहीं करता तो फिर वो सारा तकरीबन जितना भी उसके नीचे हिस्सा है ना एंकर टैग है वो सारा लिंक काउंट हो जाता है। इस वजह से हमें ये एंकर टैग को भी क्लोज करना लाजमी होते हैं। चलें अब हम इसे Ctrl+S करके सेव करके चेक करते हैं, ठीक है। ये देखें ये इमेज हमारी लिंक बन गई। यहाँ जो ओके था वो ख़त्म हो गया और ये इमेज पे क्लिक करने का हमारे पास कर्सर पे आ रहा है। अब हम इस पर क्लिक करते हैं और ये देखें ये हमारे पास दूसरी इमेज दूसरी फाइल आ गई, ठीक है। हम ऐसे क्लिक करने से दूसरी इमेज पर भी जा सकते हैं, फाइल पर भी जा सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। इसीलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें क्योंकि हम HTML को बिल्कुल ही स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। इसके साथ ही हमारी क्लास आज होती है ख़त्म। अब मिलते हैं क्लास 8 में। और एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ सिखा रहे हैं। HTML के बाद CSS